अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक दो दिन पहले हमने ये एक वाक़या देखा पेशावर अदालत में कि वो एक कादियानी नाउज़ुबिल्लाह जिसने नबूवत का दावा किया था, तो एक मर्द मुजाहिद खालिद ने उसको अदालत में जज के सामने ही कैफ़रे किरदार तक पहुंचा दिया। तो इंशाल्लाह जब तक ऐसे गाजी हमारे मुल्क में हैं तो किसी की नज़र किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती और ना कोई इस्लाम की तरफ बुरी नज़र उठा सकता और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस्लाम की तरफ उंगली उठा सके। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारे मुसलमान भी शामिल हैं। इस्लाम की बेहुरमती या कह लें कि इस तरह की जो इस्लाम मुखालिफ कंटेंट होता है उसको फैलाने में या उसके पीछे मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो हम ना अनजाने या जाने अनजाने में कर रहे हैं। तो एक आप अक्सर देखते हैं, आप घर बैठे भी इस तरह का काम कर सकते हैं जैसा वो मर्द मुजाहिद खालिद ने अदालत में किया। आप घर बैठे भी ऐसा काम कर सकते हैं कि किसी भी काफिर, किसी भी मलून, किसी भी हिंदू की ज़रूरत ना हो कि जो आए रोज़ हम वाक़े देखते हैं, ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये टीवी पे देखते हैं कि वहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की गई। वहाँ पर कोई तस्वीर आ जाती है, इंडिया की तरफ से शेयर की जाती है, खाना काबा के ऊपर वो नाउज़ुबिल्लाह पाँव बनाया होता है या ऊपर वो नाउज़ुबिल्लाह को मूर्ति वगैरह इस तरह की एडिटिंग की होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं तो उस उनको हम घर बैठे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वो कैसे कि जब ऐसी हमारे सामने चीज़ आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले उस तस्वीर को देखते हैं, देखते ही शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद ऊपर क्या लिख देते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, इस कुत्ते पर लानत भेजें, या अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इस कुत्ते पर लानत भेजकर शेयर करें, ये करें। ये सरासर आप इस्लाम मुखालिफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें आप शामिल हो रहे हैं, आप उसमें हिस्सा मिला रहे हैं ये काम करके। क्यों? उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब उनके मुखालफिन होते थे या जो भी थे, उनको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालफी जो प्रोपेगेंडे करते थे, जो करते थे, उनको क्या फ़र्क पड़ता था? क्योंकि वो कुफ़ार थे, वो यहूदी थे। अब जो कुफ़ार, यहूदी, हिंदू, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? कुरान पाक या ये हमारी कोई इस्लामी कोई भी चीज़ है उसकी बेहुरमती करने थे, वो तो चाहता ही ये है। तो जब वो ये कर रहा होता है, आपके पास जब चीज़ आती है, आप जैसी उसकी शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं, आगे से आगे शेयर करते हैं, तो वो इतनी वायरल हो जाती है कि वो जिस पेज पर होती है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफार्म हो, व्हाट्सअप हो पर हो, फिर वहाँ से उसको हटाना, उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने उसको फेम ही इतना दे दिया, शेयरिंग ही इतनी। उस आप देख लें, जो भी ये टिकटॉक है, ये यूट्यूब है, जो भी है, इसका एल्गोरिथम यही है कि जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा शेयरिंग होगी, जिस चीज़ का जितना ज़्यादा फेम होगा, उसको उतनी पजीराई देंगे, उसको आगे से आगे ये खुद वायरल करते हैं, देते हैं। तो वो तो चाहते हैं कि हम वायरल हों, हमारी फ़ोटोज़ या हमारी वीडियोज़ या हमारी ये चीज़ें आगे जाएं, तो हम मुसलमान सफ़े अव्वल पे होते हैं ये काम करने के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आपने अब करना क्या है? आपको ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आती है, ऐसा कोई भी कंटेंट नज़र आता है, आपने उसी वक्त वहाँ पे रिपोर्ट करना है। जब आप इस तरह रिपोर्टें करने शुरू होंगे और इतनी ज़्यादा तादाद में रिपोर्ट्स होंगी, इतनी ज़्यादा रिपोर्ट होंगी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, वो एप्लीकेशन होगी, वो उस बंदे को कंडेम करेगी, भाई तू क्या कर रहा है, ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, तू वोल्यूशन कर रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों के जहन में आता है कि यार ये हमारे इस्लाम मुखालिफ जो वीडियोस या तस्वीरें आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, तो उसको तो कोई डिलीट नहीं करता, उसको तो कोई कुछ नहीं करता। अगर हम कोई यानी कि उनके खिलाफ मगरिब के खिलाफ या इंडिया या उनके खिलाफ कोई चीज़ कंटेंट लगाते हैं, तो वो हमारा वो कम्युनिटी गाइडलाइन ज़मरे में आता है और वो रिमूव कर दिया जाता है, डिलीट कर देता है। तो भाई वो ये काम करते हैं, वो उस पर रिपोर्टें करते हैं। जब वो रिपोर्टें करते हैं तो हमारी वीडियोस को रिमूव किया जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वोल्यूशन करने के खिलाफ उसको हटा दिया जाता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ ऐसा ना किया करें, इस गुनाह में ना शामिल हुआ करें। आप ऐसा कोई भी कुरान पाक की बेहुरमती देखें, कोई भी इस तरह का कोई इस्लाम मुखालिफ कंटेंट देखें, कोई एडिट की हुई ऐसी फ़ोटो देखें, उसको वहीं पे आप रिपोर्ट कर दिया करें। इससे ये होगा कि वो चीज़ मज़ीद आगे मुसलमानों के पास भी नहीं आएगी, उनकी भी दिल आज़ारी नहीं होगी, वो भी बच जाएंगे और आप भी गुनाह से बच जाएंगे और आप एक नेक काम में एक तरह से आपका हिस्सा शामिल हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाएं। इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी
इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।